औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-शिफा होम्यो क्लिनिक बस्ती नौशहरा और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज की नई वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। रेनल फेलर के टॉपिक पर डिस्कस होगी आज। तो गुर्दों का फेल होना, आपको पता है कि नाज़रीन ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो गए हों या हो रहे हों तो वो कौन कौन सी मुश्किलात में घिरा होता है, किन किन हालात में परेशानी में मुब्तला होता है। तो आज हम वो सारे हालात, अलामात, वजूहात का जायज़ा लेंगे जिनकी वजह से गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। और मेडिकल की रूह में इसे दो इक़साम में तकसीम किया गया है, एक्यूट रेनल और क्रॉनिक रेनल फेलर। एक्यूट रेनल फेलर क्या है, क्या वजूहात हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, एक्यूट रेनल फेलर में गुर्दे अचानक और चंद ही दिनों में फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून में यूरिया और क्रिएटिनिन की मकदार बढ़ने लगती है और खून को जहरीला कर देती है और इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। ये ख़तरनाक कंडीशन होती है। गुर्दों का अचानक या चंद दिनों में फेल हो जाना किन किन वजूहात के बायस होता है वो मुलाहिज़ा फरमाएं। प्री रेनल वजूहात, रेनल वजूहात, पोस्ट रेनल वजूहात, ये हम तीन किस्में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी क्या क्या वजूहात हैं। प्री रेनल वजूहात क्या हैं? अगर गुर्दों को खून की सप्लाई ठीक तरह से ना मिले तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। जिस्म के अंदर से या बाहर से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो गुर्दों को खून की मकदार नहीं मिलती, एक्यूट रेनल फेलर में आता है। बहुत ज़्यादा पानी निकल जाने की सूरत में एक्यूट रेनल फेलर हो जाता है। इसकी वजूहात में ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना या गिर जाना गुर्दे फेल होने का बायस बनते हैं। बहुत बुरी तरह जल जाने से जिस्म का पानी का ज़िया हो जाना गुर्दे फेल हो जाने की क्या बायस बनते हैं। हार्ट अटैक के बायस ब्लड प्रेशर कम हो जाना इस तरह से भी गुर्दे फेल हो जाने का सबब बनते हैं। अगर गुर्दों को खून की सप्लाई करने वाली शरियानें बंद हो जाएं, अगर वो शरियानें बंद हो जाएं जो गुर्दों को खून सप्लाई करती हैं या उनमें रुकावट हो जाए तो एक्यूट रेनल फेलर कहलाता है। और रेनल फेलर की वजूहात कौन कौन सी हैं? गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां जिनमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, पथरी वगैरह की बीमारियां शामिल हैं, एक्यूट रेनल फेलर में आता है। नाजरीन, नेक्स्ट हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है। ये बहुत ही वसी और अरीज़ टॉपिक है जिसको हमने छेड़ा है। वीडियोस लंबी हो जाती हैं तो हमारे यूट्यूब पे देखने वाले जो सामीन देखने वाले नाजरीन हैं वो कहते हैं यार इतनी बड़ी वीडियोस हैं। तो आखिर में होम्योपैथिक का एक ही नारा है, होम्योपैथिक अपनाएं और नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-शिफा होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज की मेन जो डिस्कशन है रेनल फेलर पे के पार्ट 2 में हमारी डिस्कशन है। पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी रेनल फेलर, गुर्दों का फेल हो जाना क्या है, उसकी एक कौन कौन सी इक़साम है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेनल वजूहात। गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां जिनमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन और पथरी वगैरह के बीमारी शामिल है, एक्यूट रेनल वजूहात में शामिल है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जो पथरी जिन वजह से पथरी बनती है वो एक्यूट रेनल फेलर का बायस की वजह से हैं। इस वजह से पथरियाँ बनती हैं
पथरियाँ आजकल के बहुत ज़्यादा मरीज़ों में बन रही हैं। उसमें हमारी फास्ट फूड बेएहतियाती बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए जिससे हमारे गुर्दे फेल हो रहे हैं, हमारे गुर्दों में मसले बन रहे हैं। तो सेकंड हम पोस्ट रेनल वजूहात पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो जाए तो पेशाब के इखराज कम या बंद हो जाने की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। उसके बाद अगर एक गुर्दे के रास्ते में रुकावट हो तो गुर्दे फेल नहीं होते, ये सिर्फ दोनों गुर्दों के रास्ते में रुकावट की वजह से होता है। नाज़रीन, आपने देखा है कि अगर एक गुर्दे में मसला आ गया है, किसी वजह से रुकावट हो गई है, पेशाब नहीं आ रहा है एक गुर्दे में, तो उसमें इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, गुर्दे फेल नहीं हो सकते जब तक दोनों गुर्दों में पेशाब की रुकावट बंद ना हो जाए, तब तक कोई क्रिटिकल मसला पैदा नहीं होता। आज हमने 2 डिस्कशन किए हैं, तो कल हम इसके 3 पार्ट में आकर इसकी मुकम्मल वजूहात पे डिस्कस करेंगे कि इसमें रेनल फेलर के गुर्दों के फेल होने की कौन कौन सी वजूहात हैं, किस वजह से ये गुर्दे फेल हो रहे हैं और हमारी एहतियाती तदाबीर क्या क्या होनी चाहिए। तो आखिर में हमारा वही आखिरी ऐलान है और नारा है, होम्योपैथिक अपनाएं, नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलशिफा होम्यो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। आज के पार्ट 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं गुर्दे फेल होने में हम किस किस चीज़ का चेकअप और कौन कौन से टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जिससे हमें मुतल्लिका मरीज़ के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा हो सके। उनको हमने कैसे चेक करना है, क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं और क्या क्या मसाइल किस नौइयत पर खड़े हैं, किस स्टेप पे मौजूद हैं। तो आज हम उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उस चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम आपको जो है इसके टेस्ट हैं कौन कौन से करवाने चाहिए उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहला जो टेस्ट, खून में BUN और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें ब्लड का टेस्ट करवाकर ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये किस नौइयत पर किस हिसाब में खड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ये चीज़ें लाजमी चेकअप इनका करवाना चाहिए। और पेशाब में सोडियम कम हो जाता है, इसका लेवल चेक करना चाहिए। खून में आयरन और सुर्ख सेल को देखना चाहिए, लिहाजा इसका टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। खून में फास्फोरस और पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए खून में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने भी लाजमी है कि ये किस पॉइंट पे हैं, किस नौइयत पे हैं। पेशाब का DR करवाने पर खून के सुर्ख सेल्स का पता चलता है, DR करवाना लाजमी है। मरीज़ के गुर्दे और पेशाब की नालियों का अल्ट्रासाउंड करवाना लाजमी है कि ये गुर्दे और पेशाब की नालियाँ किस लेवल पे खड़ी हैं, कहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिस्टोस्कोपी करवाने से मसाने के अंदर का मुआयना मुमकिन हो जाता है और कैंसर की कोई कैफियत या कोई मसाइल ये हैं तो सिस्टोस्कोपी से हमें पता चलता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारे मरीज़ की क्या कंडीशन है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, लेकिन ये सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है क्योंकि प्रोस्टेट जो हैं वो सिर्फ मर्दों में होते हैं, औरतों में इनका कोई तलक नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड से इनसे भी हमें पता चलता है कि ये मसाइल कैसे कैसे पैदा होते हैं, ये किस पोजीशन पे हैं। ख़वातीन के सर्वैक्स में अगर अल्सर या कोई कैंसर या रसोली वगैरह है तो उसका अल्ट्रासाउंड करवा कर हमें इसकी नौइयत का भी पता चल जाता है।
रेक्टम का भी अल्ट्रासाउंड करवा कर, क्योंकि ये पेशाब में रुकावट बन सकता है, तो उसकी नोयत का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मरीज़ के गुर्दों और पेशाब की नालियों का अल्ट्रासाउंड भी लाजमी करवाना चाहिए, ताकि इन पूरे मसाइल में, चूँकि आपको पता है कि गुर्दों के पेशेंट में क्या क्या मसाइल हैं, ये किस नोयत में चल रहे होते हैं, इनके मसाइल बहुत संजीदा होते हैं। तो इसलिए हमें वक्तन फ़वक्तन इनके ये जो टेस्ट हैं ये हमें लाजमी करवाने चाहिए, ताकि हम इसकी आगाही रहें, हमें पेशेंट के मुतालिक मुकम्मल आगाही मिलती रहे और इसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने गुर्दों के फेल होने वाले मरीज़ के कौन कौन से टेस्ट हैं जो लाजमी हैं वो करवाने चाहिए, उन पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसके मज़ीद पेचीदगियाँ और कराने के रेनल फेलर में भी जाएंगे इंशाल्लाह। इसको आगे लेकर, ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है और इंशाल्लाह हम इसको आपको तमाम मालूमात फराहम करेंगे। और आखिर में हमारा आखिरी जो रोज़ाना का नारा है, होम्योपैथिक अपनाएं, नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं।